यूपी में एक जगह है बदायूं, तो बदायूं के एक राजा थे और वो जो राजा थे उनके 100 बेटे थे। अब क्या था ना, सैतराम जी महाराज करके राजा थे, तो उनके कितने बेटे थे? 100। जब उनका 50वां बेटा जन्म ले रहा था तो पहले के टाइम पर क्या था, आज तो हमारे यहाँ घड़ी है, कैलेंडर है, सब कुछ है। आज भी अपने बारे में अगर आप अपना जो है क्या कहते हैं उसको पत्रिका वगैरह बनवाने जाओगे तो पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारा जन्म तिथि क्या है पूछते हैं, और जन्म का समय, इसी से तुम्हारी कुंडली बनती है। तो जन्म तिथि और जन्म का समय, पहले के टाइम पर ये सब चीजें कैलेंडर उलेंडर घड़ी उड़ी था नहीं। तो उस समय क्या करते थे ना कि रात को चंद्रमा का रोशनी और दिन में सूर्य की रोशनी, तो जिस समय सूर्य की रोशनी पड़ती थी वहां पर एक लाइन खींच देते थे। जैसे लाइन खींच दोगे इसका मतलब पता चल जाए कितना बजा है, दिन पता है, पंडित जी आएंगे, सब देख दाख के सब कुछ बना देंगे। हुआ क्या कि उस समय जो लाइन, अब मान के चलो धड़ाधड़ लड़का होते जा रहा है, 49 को हो गया, 50वां जब हुआ है, अब वो दिन भर लाइनें खींच रहा है कोई, तो धाई माँ जो थी वो लाइन खींचना भूल गई। अब उसके दिमाग से निकल गया, उसको आधा घंटा के बाद याद आया ये लाइन खींचना था और लाइन खींचना तो मैं भूल गई। वो आधे घंटे बाद लाइन खींच के चली, कौन देखा, कोई देखा नहीं ना, वीडियो किसी ने नहीं बनाया, लाइन खींच दी। उसके बाद पंडित जी आए, लाइन के हिसाब से उन्होंने कुंडली पूरी बनाई, और जो कुंडली बनाई, अब देखो घंटा, आधा घंटा का फेर, 5-5 मिनट में चीजें चेंज हो जाती है। वो आधा घंटा का अंतर था। पंडित जी जब आधा घंटा का अंतर के हिसाब से कुंडली बनाए तो कहे कि लड़का बहुत गलत समय में पैदा हुआ है, अगर आपने इसका शकल देख लिया तो आप मारे जाओगे। बोला मैं क्यों शकल देख रहे हैं, 49 इसके पहले है, 49 इसके बाद आएगा। अपने पर पूरा कॉन्फिडेंस है। उन्होंने कहा कि ना, लड़के को काम करो, जल्लाद को कहा कि इसको मार दो। जल्लाद का जी रोया कि एक दिन का लड़का है, कैसे कोई मार सकता है। वो उसको लेके जाता है एक जंगल में, और जंगल में ले जाके उस लड़के को फेंक दिया। वो जो लड़का है वो लुढ़कता हुआ एक शेर के माद के पास जाता है। शेरनी ने उसी दिन एक बच्चे को जन्म दिया था। उस शेरनी को ये लगता है कि मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया है, एक इंसानी लड़का है और दूसरा है उसका खुद का लड़का। वो दोनों को समान तरीके से पालती है, समान तरीके से उसकी परवरिश को करती है। धीरे धीरे लड़का बड़ा होता है, उसको शिकार करना सिखाती है। वो शेरों की तरह चलना, शेरों की तरह बोलना, गुरेरना, सारी चीजें वैसे ही था। होता क्या है कि राजस्थान के अंदर राठौड़ जो है ना, वो धीरे धीरे वो आते हैं बदायूं की तरफ, और बदायूं की तरफ जब रास्ते से आ रहे थे तो उन्होंने करिश्मा देखा। एक जंगल है और उस जंगल के अंदर एक ऐसा लड़का है जो शेरों की भांति है। जैसे मैंने कहा कि जैसे कि वो लड़का किसके बीच में रह रहा था, जानवरों के बीच में, शेरों के बीच में, तो शेरों की तरह रहना, शेरों की तरह बोलना, शेरों की तरह शिकार करना सब सीख गया था। उस सारे लोगों ने देखा और देख के उनका दिमाग चकराया कि है कौन ये, देखने में तो लगता है इंसान और चल रहा है शेरों की तरह, नाखून बड़े बड़े, गुर्रा रहा है शेरों की तरह। अब ये बात जाके राजा से समझाएं। ये जो लोग थे वो जाके कहे कि हम आ रहे थे, रास्ते में जंगल था और उस जंगल में मैंने देखा कि एक आदमी है जो शेरों की तरह रह रहा है, शेरों की तरह लड़ रहा है। वो राजा कहे कि सुबह से हम ही तुम्हें मिले बेवकूफ बनाने के लिए, ऐसी कहानियां सुना रहे, बच्चों को जाके सुनाओ, अच्छा लगेगा। बोला नहीं, सही कह रहे हैं, कसम खा के, विद्या कसम खाए कह रहे हैं कि बात सही है। अब उनको राजा को लगा कि ना कुछ तो सही है। अब कुछ लोगों को भेजते हैं कि जाओ ऐसा पता करके आओ, अगर सही है तो ऐसा चीज पता चले। वो जाके देखते हैं लोग, तो वो भी देखते हैं कि हाँ ये बात सही है। अब धीरे धीरे बात फैलती है। और वो जो जल्लाद था, उस जल्लाद ने जाके राजा के पास कहा कि अगर मेरी सजा आप माफ करो तो मैं आपको एक बात बताऊं। राजा ने कहा 7 खून माफ है, क्योंकि वो जो लड़का है वो आपका है। तो बोला कैसी बात कर रहा है ये मेरा लड़का कैसे हो सकता है। बोला कि अब फिर बताया उसने कि जिस, याद करिए जब 50वां बेटा का जन्म हुआ था, आपको पंडित जी ने कहा कि इसको देखेंगे तो आप मर जाएंगे, तो आपने कहा कि इसको मार दो। मैं इसे मारा नहीं गया, मैं उसको जंगल में जाके फेंक दिया, वो मरा नहीं, वो बड़ा होके आज इस तरीके से दिख रहा है। तो फिर कहा कि उसको तो देखूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। अब धाई माँ आती है कि मेरी भी एक सजा माफ करो तो मैं भी एक बात बताऊं। तो बोला तेरे भी 7 खून माफ। कहा कि मैंने आधे घंटे बाद लाइन खींची थी, इसीलिए आप मरो उरोगे नहीं, लेके आओ उसको। जाते हैं, उसको लेके आते हैं पकड़ के और ला के, और उसके बाद अब उसको कपड़ा उपड़ा पूरा जिंदाबाद घूम रहा था, कपड़ा उपड़ा पहनाया गया राजा के सामने। वो गुर्रा रहा था, मारा 2-4 का, इंसान की तरह बोल, इंसान जैसे मैं बोल रहा हूँ। फिर वो बोलता है, अब जैसे कि डार्विन ने कहा है कि जानवरों के बीच में रहा था तो किसकी तरह वो रिएक्ट कर रहा था, अब वो इंसानों के बीच में आ गया। अब जब इंसानों की तरह आया तो इंसानों की तरह बोलना सीख गया। धीरे धीरे आगे चल के धीरे धीरे बहुत सारा युद्ध लड़ा। राठौड़ वंश का राजा भी बना, राव सिंहा नाम था उसका। सिंहा मतलब शेर, राव नाम था, तो जाके राव सिंहा बना। एक समय के बाद मारा गया, युद्ध में लड़ते लड़ते मारा गया। जो मेहरानगढ़ की जो किला है ना, उसके अंदर एक पेंटिंग बनी हुई थी। उस पेंटिंग में यही नजारा दिखाया गया है कि एक लड़का है, वो जानवरों के बीच में है और वो शेरों की तरह लड़ रहा है। अंग्रेज का एक अधिकारी था रुडयार्ड क्रिपलिंग। रुडयार्ड क्रिपलिंग आता है और वो मेहरानगढ़ का किला घूमता है, वो तस्वीर देखता है, बोलता है ये शेर कौन है, जानवर कौन है।
बोला तमीज से नाम ले, ये हमारे राजा हैं। राव सिया बोल बोल राव सिया महाराज, बोला राव सिया महाराज, बोल जिंदाबाद, बोला जिंदाबाद। अब जो है ये जो कहानी आपको मैंने सुनाई, ये कहानी जो मैंने आपको बताई, ये सेम कहानी रुडयार्ड किपलिंग को बताता है। रुडयार्ड किपलिंग बहुत प्रभावित हुआ, वो जाता है अपने इंग्लैंड और वहां पर एक नॉवेल लिखता है द जंगल बुक। वो नॉवेल जंगल बुक सबसे पहले साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाला जो था नॉवेल था, वो कहानी हमारी थी। 2012 के अंदर उसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। 2012 में हॉलीवुड वालों का दिमाग गया और उसने मूवी बनाई द जंगल बुक, मोगली का कैरेक्टर, और वो ऑस्कर जीत गया। कहानी हमारी, किससे हमारे। हम वाकई में ऐतिहासिक रूप से देखें अपने आप को तो हम एक अच्छे वक्ता नहीं थे, उस समय पीए सर नहीं थे। कहानी बताते, कहानी को समझाते, कहानी डायरेक्टर मूवी बनाता। मैं आपको इसके पहले कहानी बताया ना, वो कहानी पर मूवी नहीं बनी है, लेकिन मोगली पर तो मूवी बनी है। तो ये भी नहीं कह सकता कि पैसा आएगा तो मोगली बना दूंगा, बन चुका है। लेकिन हम एक अच्छे वक्ता नहीं थे। मुझे लगता है कि आप में से कई लोग इस बात को नहीं जानते होंगे आज से पहले, लेकिन वो कहानी हमारी है। वही मुझे डार्विन का सिद्धांत याद आता है कि जब इंसान जानवरों के बीच में रहेगा तो जानवरों की तरह जो है व्यवहार करेगा, बर्ताव करेगा, और वही जब इंसानों के बीच में आएगा तो इंसानों की तरह बर्ताव कर। आप रहते हो घर पे तो जैसे मन करे वैसे रहोगे, जंगली जैसा। क्लास में आते हो कम से कम सभ्य तरीके से बैठते तो हो, 1 घंटा 2 घंटा, जितना घंटा क्लास चलता है। इसी को कहते हैं बाबू एडाप्टेशन पावर।